हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नया टॉपिक, और वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब सांकेतिक भाषा, कूट भाषा, या फिर सीधा सा कहें तो नकल करना, ये आज आपको सिखाने वाला हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सब जानते हैं, हर एग्जाम में कहीं न कहीं इसका सवाल जरूर आपको देखने को मिल ही जाएगा। और सबसे पहले जो है, इस टॉपिक को मैं टोटल 4 पार्ट में करके पढ़ूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रोजाना पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन मजे से पढ़ो। इसलिए मैं इस टॉपिक को 4 टुकड़ा में कर रहा हूं। पहला टुकड़ा, तो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ेंगे वो ये है कि सबसे फर्स्ट है एक शब्द से दूसरा शब्द बनाना। एक वर्ड आपको दे रखा है, उससे दूसरा वर्ड कैसे बनाए वो दे रखा है, तो तीसरे से चौथा आपको बनाना रहेगा। लेकिन इसको भी मैं 2 टुकड़ों में पढ़ूंगा, ताकि आप आराम से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल कैसे है, पैटर्न क्या रहेगा उसके लिए, तो एक आपको वर्ड दे रखा है, इसका आंसर ये है, मतलब इससे इसको बना रखा है, तो आपको इससे आगे वाले को बना के बताना है कि वो क्या होगा। तो सबसे पहले आते हैं कि इधर से इधर ये कैसे बनाए, हमें ये पैटर्न सीखना है। और मैं आपको अभी जो रीजनिंग मैथ्स पढ़ा रहा हूं वो इतना बेसिक से पढ़ा रहा हूं कि आपको चीजें कहां से बनी है ना वो तक बताऊंगा कि ये यहां से आप बनाते कैसे हैं, क्या तरीके हम एग्जाम में कैसे ढूंढेंगे कि वो कैसे बनाया हुआ। ठीक है, आराम से देखो क्या करना है। सबसे पहला काम तो मैं बच्चों को अक्सर यही बोलता हूं कि यहां पर अक्सर देख लो कि ये जो अक्षर है, मतलब सेकंड जो पूरा वर्ड बना हुआ होगा, इससे इसको बनाया हुआ है। पहली बात तो ये। उसके बाद इसको जो बनाया गया ना, इसका पहले ही पहला जो फर्स्ट लेटर है, इस फर्स्ट लेटर को चेक करना है कि ये फर्स्ट लेटर यहां किसके ज्यादा करीब है। अच्छा, किसके मतलब इसके फर्स्ट वाला और इसके लास्ट वाला। तरीके बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, इसका जो फर्स्ट वाला ना वो इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है, सबसे पहले ये चेक करना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे बहुत सारे मेथड और है, क्योंकि इसका कोई गारंटेड फिक्स मेथड नहीं होता है। तो अब देखो, बी जो है वो आपको दिख रहा है कि ए के ज्यादा पास में दिख रहा है, तो हम इससे इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ए से बी मतलब +1, मतलब एक ज्यादा है। फिर यहां क्या लिखा, आई। अब आई के बाद क्या आता है, तो आई के बाद दोस्तों क्या आता है, जे। एबीसीडी पूरी लिखी हुई है, ठीक है, आप वहां से देख सकते हो। तो आई के बाद क्या आता है, जे, मतलब जस्ट अगला वाला। फिर आता है डी। अब डी से आगे क्या लिखा हुआ है, ई। अब डी के बाद ई आता है, मतलब +1। फिर है एन। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद ओ, मतलब +1। और फिर है यहां पर आई, और आई से क्या है, जे, मतलब वापस प्लस का क्या है, 1। इसका मतलब हुआ है कि जो सेकंड शब्द बना है उसकी शुरुआत लास्ट एंडिंग वाले से हुई है, और सब में एक 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 प्लस कर लिया, मतलब अगला अगला लिखा हुआ है। लेकिन ये तब तक है जब तक हमारी इंग्लिश अच्छी हो, मतलब तुरंत पता चल जाए कि यहां से यहां कितना गैप है, 1 का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है। तब अगर ये समझ में नहीं आए तो फिर आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं, जो आपका बिल्कुल सीधा पढ़ने वाला। और एक बार आपको बस क्या करना है, सबके नंबर लिखने हैं कि कौन से नंबर पे आते हैं। कौन से नंबर पे, मतलब आई 9 पे आता है, एन 14 14 पे आता है, ये 4, फिर ये 9 और 1, फिर ये आता है 2, ये आता है 10, यहां 5, ये 15 और ये 10। ऐसे आपको ये लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सॉल्व करने में टाइम अब नहीं लगेगा। कैसे, देखो यहां पर क्या लिखा है, 2। अब आपको देखना है कि 2 इसके ज्यादा करीब है या इसके ज्यादा करीब है। आपको दिख गया कि 1 से 2 भाई आराम से दिख रहा है, ये तो +1 है। ऐसे तो फिर इसका पड़ोसी लो 9, 9 से यहां कितना है, 10, मतलब ये भी +1 है। फिर यहां है 4 और यहां है 5, मतलब वापस प्लस का 1 है। तो यहां है 14 और यहां है 15, वापस +1 है। और 9 से 10 मतलब यहां +1 है। तो आपके पास 2 तरीके, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो वो इंग्लिश से डायरेक्ट कर सकते हैं, जो चाहे कि मैथ से करना चाहे वो मैथ से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे, लास्ट से। यहां से हम क्या करेंगे, +1 ऐसे, तो इसमें +1 जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहां से जाएंगे तो टी के बाद क्या आता है, टी के बाद आता है यू। ठीक है, अब ए, तो ए से बाद क्या आता है, बी, फिर आता है आर, आर एस, फिर वापस ए बी, फिर एच आई, और फिर है बी, बी के बाद आता है सी। तो इसका आंसर क्या हो गया, UBSBIC। क्लियर, ये था आपका एक वर्ड से दूसरे वर्ड बनाने का पहला सवाल अभी। ठीक है, तो तरीके अपन हर एक सवाल में मैं डिफरेंट पैटर्न लूंगा, आपको बस बैठे बैठे जमा के पढ़ना है। ठीक है, जमते जमते जमा के पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब लिखा हुआ ये। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके नंबर लिख देता हूं ताकि मुझे आइडिया रहे कि अगला नंबर कैसे बना होगा। ये है 1, 18, 4, 1, 13, 24, 14,
और 25, ठीक है। फिर यह है 3, 8, 1, 9, 18। दूसरा एक और पॉइंट जो मैं कहना भूल गया आपको, वो ये, अगर 26 के बाद कभी प्लस कर रहे हो, जैसा मान लो कोई नंबर आया 24 और इसमें आपको प्लस करना पड़ गया 5, अब 24 + 5 कितना होता है 29। अब 29, अब हमारे पास 29 तो नंबर है ही नहीं, तो दोस्तों ध्यान ना, 26 के बाद आगे अगर 27, 28, 29 कोई भी आ जाए तो समझ जाना यहां जो ए है ना, यहां से वापस आपको इधर ही आना है और इसको 27 नंबर देना है, ये 28 नंबर देना है, इसको 29 नंबर देना है, आगे 30। मतलब ए से स्टार्ट करना है, आगे नंबर बढ़ाते जाओ, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतनी बढ़ाते जाओ। कभी कभी सवाल में क्या होगा, सी आया, अब सी में से 5 घटाना है, अब सी कौन सा नंबर पे आता है 3, अब 3 में से 5 घटाओगे तो नहीं समझ आ रहा है कि 3 से 5 कैसे घटाऊं, तो आप सी का नंबर चेंज कर लो, 3 की बजाय उसको कितना लिख दो 29, तो सी को 29 लिख दो, 29 में से 5 घटा दो तो सीधा पता चल जाएगा कि ये 24 नंबर की बात कर रहा है। आया समझ में? तो कभी भी अगर नंबर इधर से इधर आना हो तो इधर आ जाना, अगर कभी ऐसा हो कि ए में से 1 घटाना है, अब ए में से 1 घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 0 आया, तो 0 का मतलब क्या होता है Z, ठीक है। तो इधर से उधर जाना है और उधर हो तो उधर से इधर आना है। क्लियर? चलो वापस सवाल पे आते हैं। अब इस सवाल का आंसर क्या है उसको देखते हैं। तो यहां से सबसे पहले आपको मैंने जो पैटर्न बताया वो पैटर्न वापस बता रहा हूं क्या करना है। ये जो शब्द बनेगा ना इधर वाला, इस शब्द का पहले ही पहला जो लेटर रहेगा, इस पहले लेटर को हम चेक करेंगे कि ये ज्यादा पास में किसके हैं। मतलब ये 1 है, यहां 2 है और यहां 4 है, मतलब हम चेक कहां करेंगे, एक तो फर्स्ट वाले से और एक चेक करेंगे लास्ट वाले से कि ज्यादा पास में किसके पड़ रहा है। तो यहां ज्यादा पास में पड़ रहा है फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला, तो 2 से 1 मतलब माइनस का 1 हुआ। क्लियर? अब आगे देखो, यहां है 15, इससे चलते हैं इसके लिए, तो 15 से 13 मतलब माइनस का 2 हुआ। फिर है 1, अब 1 से 24 देखो आ ही गया इस सवाल में। अब 1 में से 24 है, अब 1 से 24 तो प्लस अगर करूंगा तो प्लस 23 हो जाएगा जो बहुत दूर है। तो इसका मतलब यहां 1 था, यहां 2 था, यहां प्लस 23 करेंगे तो बहुत दूर है और ये सीरीज भी बिगाड़ देगा, मतलब 1 2 3 4 कंटिन्यू नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बोला है कि ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, यहां पर जो लिखा है ये नंबर, सॉरी तो पूरा ही चला गया, चलो मैं नंबर वापस लिख देता हूँ, पूरा एक साथ उड़ गया है तो चलिए। तो देखो क्या पता आ जाए, एक बार और ट्राई करूँ, नहीं आ रहा है, चलो 2 15 1 18 4 1 13 24 14 धीरे 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 वापस कैसे आ गए। चलो 2 15 18 4 1 13 24। अब यहां से यहां देखें तो आपको बोला है ये वाला ज्यादा पास में कहां पड़ रहा है, यहां से यहां, तो ये हो रहा है क्या माइनस का 1। फिर 15 से 13 माइनस का 2। अब बात कर रहे थे ए से कि ए से 24 कैसे हुआ, तो ए से 24 कैसे हुआ, तो आपको बोला कि ए जो है इस ए को नंबर यहां 1 नहीं देकर हम कितना दे सकते हैं 27, फिर यहां इसको कितना नंबर दे सकते हैं 28, ऐसे करके आपको देखना 3 और ये 4 30 ऐसे। तो अब क्या करना है, देखो अगर ए जो है ए यहां सेट नहीं हो रहा है तो हम ए को सेट यहां नहीं करते हैं, तो हम यहां से क्या करेंगे, इस ए को हटा के यहां पर नंबर डाल देंगे कितना 27, यह 27, और 27 में से अब घटा के देखो तो 27 से हमें 24 लाना है, तो 27 से 24 माइनस का 3 करो, ये हो गया 27 से 24। क्लियर? आगे अब 18 से 14 है, अब 18 से 14 लाना है तो माइनस का क्या करेंगे 4, और 4 से 25 लो एक और आ गया। अब 4 से 25 कैसे करें, 4 से 25 तो बहुत दूर है, तो जहां कहीं ये ABCDE वाले मतलब मोस्टली यहीं पर ज्यादा अगर ये कोई दिक्कत करे तो समझ जाना इनका नंबर चेंज कर लो। तो क्या करेंगे हम 4 जो है, अगर ये 4 दिक्कत कर रहा है तो इस 4 को यहां से हटा देते हैं, और अब क्या करेंगे 4 की जगह हम यहां लिख देंगे 30। अब देखो ये 30 है और वहां कितना है 25 है, तो 30 से 25 जो होगा वो कैसे होगा माइनस का 5 से होगा,
बन गया पूरा पैटर्न। तो ऐसे एग्जाम में सीरीज इसलिए दी जाती है कि बच्चे जो है कहीं न कहीं कंफ्यूज हो जाए कि अब ये प्लस माइनस कहां करूं। तो ऐसे मैंने 2 पॉइंट दिए थे आपको, एक तो ये वाला पॉइंट दिया था ना, एक ये। क्लियर हुआ ना आपको सबको? अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे? तो शुरुआत कहां से हुई है? फर्स्ट से फर्स्ट यहां, मतलब यहां से हम लिखेंगे तो क्या आएगा? -1। फिर यहां पर क्या आएगा? -2। फिर यहां पर आएगा कितना? -3। फिर नेक्स्ट आएगा -4 और यहां से यहां आएगा -5। ठीक है, अब मैं नंबर लिख देता हूं। ये आया 2, फिर 8 - 2 6, फिर 1 में से 3 घटाना। देखो वापस आया ना, 1 में से अब मुझे 3 घटाना है। अब 1 में से 3 कैसे घटाऊंगा? तो 1 को मैं 1 नहीं लिखकर इसको 27 लिख दूंगा। तो 27 में से 3 घटाऊंगा, तो 27 में से 3 घटाऊंगा तो 24 आ जाएगा। फिर 9 में से 4 घटाऊंगा तो 5 आएगा, और 18 में से 5 घटाऊंगा तो 13 आएगा। और फिर फाइनल आंसर की बात करके तो फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा? बी, 2 पे बी, 6 पे एफ, 24 पर एक्स, 5 पर ई और 13 पर एम। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर है BFXEM। क्लियर? तो एक एक सवाल को अच्छे से पढ़ो आप, मैं हर तरह का पैटर्न बताऊंगा आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अब लिखा हुआ जैसे ये PEN, तो पेन है, ये 16 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 14 पे आता है। अब ये है वापस 16 पे, ये आता है 9 पे, ये है 22। ठीक है, और ये है 9, फिर 14 और 11। अब आते हैं कि इधर से ये कैसे बना हुआ है, उस पैटर्न को ढूंढते हैं। तो यहां आपको मैंने बोला है कि ये जो फर्स्ट वाला है, हमेशा ध्यान ना, ये जो फर्स्ट वाला होता है हमें इसको ढूंढना है कि ये ज्यादा करीब इसके फर्स्ट वाले से है या ज्यादा करीब इसके लास्ट वाले से। ठीक है, ढूंढने का तरीका है एक कि यहां से फर्स्ट वाले से ज्यादा करीब है या यहां। तो 16 जो है 16 से ज्यादा करीब है, तो इसका मतलब 16 से 16 अगर मैं सेट करता हूं तो ये होता है प्लस का 0। अब 5 से 9 अगर जाता हूं तो 5 से 9 में प्लस का क्या आया? 4। और 14 से अगर मैं 22 जाता हूं तो यहां पर प्लस का आएगा 8। मतलब क्या हुआ? यहां पर 0 से 4 4 का गैप है, फिर 4 से 8 में वापस 4 का गैप है। अच्छा, दूसरा एक और पॉइंट बता दूं आपको मैं, एक ही सीरीज जो होती है वो एक ही सीरीज के 2-2 आंसर भी हो सकते हैं। अगर पैटर्न सही है तो आंसर 2-2 भी हो सकते हैं। तो अभी देखो, एक तो पैटर्न ये, अगर मैं इसको 14 से 16 लेके देखूं तो क्या और आंसर बन सकता है क्या? तो मैं एक बार वापस लिख के देखता हूं कि और आंसर बन सकता है या नहीं। ठीक है, ये है। अगर मैं इसको 14 से 16 लेता हूं तो 14 से 16 यहां लेता हूं तो प्लस का 2 होता है। ठीक है, अब 5 से 9 लेता हूं तो 5 से 9 में प्लस का 4 हो रहा है, और 16 से 22 में प्लस का 6 हो रहा है। अब देखो, सवाल एक ही है लेकिन 2 पैटर्न से 2 तरीके से किया जा रहा है। 0 4 8 4 4 का गैप, और इधर 2 4 6 मतलब 2 2 का गैप। अब इसका आंसर भी 2 आएंगे, और कोई सवाल को गलत नहीं कर सकता कि सर यहां एक आंसर आएगा, 2 आंसर आराम से आएंगे। अब आते हैं इसका आंसर लेते हैं। तो पहले इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहले इसी तरीके से लेते हैं। तो फर्स्ट से फर्स्ट बनाते हैं, तो फर्स्ट से फर्स्ट बनाते हैं तो +0। अब +0 लेंगे तो 9 आएगा। फिर यहां से हम लेंगे कितना? प्लस का 4, तो 14 है, 14 और 4 कितना हो गया? 18। फिर यहां पर लेंगे हम प्लस का कितना? 8, तो 11 और 8 कितना हो गया? 19। एक आंसर तो ये आएगा। दूसरा आंसर क्या आएगा? तो यहां लिख देता हूं 19 14 11। चलो अब क्या करेंगे? इस बार हम लास्ट वाले से इस फर्स्ट को बनाएंगे। तो लास्ट से फर्स्ट को बनाएंगे, और प्लस किससे? 2 से। तो +2, तो ये हो गया 11 + 2 13। फिर इससे ले जाएंगे तो प्लस का कितना बनाएंगे? 4, तो 14 और 4 18। और लास्ट वाले से हम बनाएंगे कितना? +6, तो यहां पर 9 + 6 15। तो यहां से अब आंसर देख लेते हैं क्या आएगा। 9 पे आता है I, 18 पे आता है R, और 19 पे आता है S। तो इसका एक आंसर आ गया IRS। ठीक है, और इससे कितना आएगा? तो M, 13 पे आता है M, 18 पे आता है R, और 15 पे आता है O। इसका मतलब इसका एक आंसर क्या है? MRO। तो एक ही सवाल था, पैटर्न आपने 2 यूज किए, दोनों पैटर्न बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल ये सेट हो रहा है, इसलिए ये ध्यान ना, ये सेट होना बहुत जरूरी है। यहां 0 है, 4 है, 4 का गैप, 4 और 8 है, 4 का गैप, हर कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ -5 है, यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ -10 आ गया, हर कुछ आ गया, ऐसा नहीं हो। कोई ना कोई सीरीज का पैटर्न बन रहा हो, जैसे इधर भी परफेक्ट बन रहा है, इधर भी परफेक्ट बन रहा है। क्लियर? चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यहां लिखा हुआ है गर्ल को लिखा जाए HHSK। तो गर्ल के लिए नंबर डाल देता हूं मैं 7 9 18 और 12। यहां पर आएगा 8 8
19, 11, फिर है 20, 1, 12 और 12। अब वो पूछा अगला नंबर क्या होगा, तो हम ढूंढेंगे सबसे फर्स्ट वाला लास्ट से बना है या फर्स्ट से बना है वो चेक करते हैं। तो ज्यादा पास में तो ये पड़ रहा है यहां से यहां, ठीक है। एक बार मैं इसको कलर चेंज कर लूं, तो देखो यहां से मुझे ये दिख रहा है कि ज्यादा पास में पड़ रहा, तो मैं क्या करूंगा, प्लस का 1 लिखूंगा। फिर 9 से 8 बदला, अब 9 से 8 बदला तो कैसे हुआ, 1 कम हुआ, माइनस का 1। 18 से 19 हो रहा है तो 18 से 19 मतलब प्लस का 1, और 12 से 11 हुआ तो माइनस का 1। तो इसका मतलब देखो पैटर्न क्या है इस बार, +1 -1 +1 -1, ये पैटर्न चल रहा है। तो बिल्कुल सीधा सा पैटर्न है, कहीं कुछ नहीं हेडेक है। तो अब इधर भी कर लेते हैं। तो कहां से स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट से, तो फर्स्ट से हम लेके चलेंगे। तो पहले क्या लिया, प्लस का 1, तो यहां मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब तो आपको समझ में आ ही गया है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं। कैसे, इससे +1 करेंगे, इससे -1 करेंगे, इससे +1 करेंगे, इससे -1 करेंगे, तो 20 + 1 21 आएगा। फिर 1 - 1, अब 1 - 1 अभी मैंने आपको आगे सिखाया था, 1 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 0, और 0 का मतलब होता है कहां, 26। फिर 12 + 1 13, और 12 - 1 11। अब आता है 21 पे कौन, U, 26 पे आता है Z, 13 पे आता है M, और 11 पे आता है K। तो इस सवाल का आंसर क्या हुआ, UZMK। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तो बिल्कुल भी आसान था इसलिए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं और आगे लिखा हुआ है क्लब। क्लब को लिखा जाए GGAU। तो क्लब ये आता है 3, ये आता है 12, फिर ये है 21 और ये है 2, ये आता है 7, फिर 7, 1 और ये 21। यहां पर देखा जाए तो ये 10, फिर 21, 19 और 20। अब देखते हैं इसको कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। और आप जब भी देख रहे हो, आप वीडियो को रोक कर आराम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मुझे ये सवाल करना आ गया, ठीक है। और मुझे अगर कोई दूसरा पैटर्न आता होगा ना, आपने किसी दूसरे पैटर्न से किया होगा, तो 2 आंसर और आ जाएंगे। चलो अब देखो क्या करना है। यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे इसको कि ये ज्यादा करीब इसके है या फिर इसके है। तो 7 है, 7, 3 और 2, तो यहां से 5 का गैप है और यहां 4 का गैप है। तो इसका मतलब एक बार यहां से ट्राई करते हैं। तो 3 से 7 में +4 का गैप आ रहा है, +4। अब 12 से 7 है, अब 12 से 7, तो 12 से 7 तो 5 कम हो गया, तो यह आया -5। अब देखना, प्लस का 4 है, माइनस का 5 है। आगे बढ़ते हैं, ये है 21 और 21 से है 1। तो ये देखो, ये पैटर्न इतने मतलब मजेदार है ना, जिन्हें नहीं पता है वो गलतियां करेंगे। 21 से 1, अब देखो -20 हो रहा, बहुत दूर है। तो इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि ये तो नहीं बैठ रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बोला, कभी भी ABCD वाले दिक्कत करे तो इनका याद रखो नंबर, A 27, B 28, C 29 और D 30। जहां ये दिक्कत करे इनका नंबर डाल के एक बार चेक करो कि क्या पता इनसे बन जाए। तो अभी कहां दिक्कत हो रही है, A की, तो A जो है वो 1 पे नहीं जम रहा है, तो हम यहां से 1 हटा देते हैं। अब देखो यहां नंबर डालते हैं 27। अब चेक करो हो रहा कि नहीं हो रहा है। यहां कितना है 21, वहां कितना है 27, 21 से 27 क्या हुआ 6, तो प्लस का 6 बन गया ना नंबर, 4 5 6 परफेक्ट बन गया। अब आते हैं 2 और 2 से बनाते हैं 21। ये देखो वापस गड़बड़ होगी। अब इस बार किसने गड़बड़ करी है, इस बार इस बी ने गड़बड़ करी है कि बी का जो नंबर है 2 और वो 21 है, बहुत दूर है। तो वापस क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहां से, और अगर इसको हटाएं तो यहां पर कितना लिखेंगे, तो यहां बी का नंबर कितना आ सकता है, 28 आ सकता है। ये 28 लिख दिया। अब B 28 लिखा है तो U का नंबर क्या है 21। अब 28 से 21 है तो कितना दूर है, 7 कदम दूर है। तो क्या लिखेंगे, -7 लिखेंगे, ये 7 कदम दूर। अब देखो परफेक्ट बैठा कि नहीं बैठा हमारा मामला। तो यहां पर क्या लिखा है 4 5 6 7, बिल्कुल बैठ गया 4 5 6 7। और 4 5 6 7 का चिन्ह क्या चल रहा है, एक प्लस है फिर माइनस है, फिर प्लस है फिर माइनस है। अब इधर आके अपन बैठाएंगे इसको, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे यहां से। तो यहां से स्टार्ट करके लिखेंगे, इस पे प्लस का 4 आएगा, फिर माइनस का 5 आएगा, फिर प्लस का 6 आएगा और माइनस का 7 आएगा, और फिर हम आंसर लिखेंगे। तो 10 + 4 14 आएगा, देन 21 - 5 15 आएगा, सॉरी 16 आएगा। फिर यहां से 19 + 6 25 और 20 - 7 13। अब यहां का आंसर लिखेंगे फाइनली, तो 14 पे N आता है, 16 पे P आता है, 25 पे Y और 13 पर M। तो इस सवाल का आंसर हुआ कुछ ये NPYM। आ रहा है समझ ना। तो आपको हर एक सवाल को ऐसे जमाना है कि एग्जामिनर कैसे भी घुमाए, आपको घूमना नहीं है, बस उसको घूमना दो, आपको नहीं घूमना है। चलिए नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट लिखा है हाई को लिखा जाए GHHI, तो बेटर को क्या लिखेंगे? तो यहां से, और ध्यान ना, आजकल जो मेरी क्लास, जो अभी मैंने क्लासेस स्टार्ट की है वापस, उसमें सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात है, नो बकवास, सीधे सवाल, ठीक है? तो कोई कमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं, सीधा आप तो पढ़ते रहो। तो ये 8 है, फिर 9, फिर 7 और ये 8। फिर यहां की बात करें तो 7, फिर 8, फिर 8 और 9। यहां से देखा जाए तो 2, फिर 5, अब 20, 20, 5, 18। अब देखते हैं इस बार क्या हुआ है। तो यहां से यहां देखो, इस बार 7 8 के भी करीब है और इस 8 के भी करीब है, तो इसका मतलब दोनों से कोई भी हो सकता है। तो ऐसे मामले में जब दोनों ही सेम हो जाए ना, तो फर्स्ट सेट एक बार चेक कर लिया करो, बन जाए तो ठीक, नहीं बने तो लास्ट वाले से ले ही लेंगे बाद में। तो 8 से 7 हुआ, माइनस का 1। फिर आता है 9, 9 से 8 हो रहा है, माइनस का 1। फिर 7 है, 7 से 8 हुआ, तो 7 से 8 हो रहा है, तो प्लस का 1। फिर 8 से 9 हुआ, मतलब वापस प्लस का 1। पहले -1 फिर +1 बन गया पैटर्न, -1 -1 +1 मतलब अब इसमें क्या सोचोगे आप? देखो यहां पर हाई में कितने हैं? 4 लेटर दे रखे हैं, तो एक वर्ड में 4 लेटर है, लेकिन आगे जो पूछ रहा है ना, उसके अंदर देखो कितने हैं, उसके अंदर 6 हैं। यहां 4 है, वहां 6। अब बताओ अगला पैटर्न क्या ले सकते हैं? तो इस सवाल के एक नहीं, इस सवाल के 2 आंसर बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं समझाता हूं। जैसे स्टूडेंट स्टार्ट करेगा तो क्या सोचेगा कि -1 पहले आया, फिर +1 आया है, तो इसका मतलब वापस -1 आएगा, क्योंकि 6 लेटर है उसलिए उसके अंदर। एक तो तरीका ये सोचेंगे स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको एक तरीका और बताता हूं कि यहां से आप और क्या सोच सकते हो, वो देखो। यहां से क्या हो रहा है, -1 आ रहा है 2 जगह। इसका मतलब यह भी होता है कि जो आपका शब्द है, उस शब्द का आधा जो है वो आधा माइनस में चला गया है और आधा प्लस में चला गया है। तो इसका एक पैटर्न ये और होता है, तो आधा माइनस में और आधा प्लस में। मतलब इस सवाल में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आधा माइनस में और आधा प्लस में। तो इसका एक आंसर और आएगा, -1 -1 -1 +1 +1 +1। इसके 2 आंसर आएंगे। तो आपको दोनों आंसर में करके बताता हूं दोनों आंसर क्या क्या होंगे। तो देखो पहला जो आंसर है उसको देख लेते हैं। तो पहले आंसर में क्या करना है, -1 -1, तो यहां से -1 -1 +1 21 +1 21, फिर वापस -1 और -1। एक तो ये हो गया। दूसरा, ठीक है, मैं लिख देता हूं 1 और ये 2। दूसरे में क्या करना है, तीनों माइनस में, तो -1 फिर -1 फिर -1, और बाकी के 3 प्लस में, +1 फिर +1 और +1। अब देखते हैं इनका आंसर क्या आएगा। तो आंसर देखो, 1 पर आता है A, फिर 4 पे D, 21 पे U, फिर है D, और ये 17 पे Q। इसके हिसाब से देखा जाए तो A, फिर D, ये S, 21 पे U, फिर 6F और ये S। ये हुआ आपके दो आंसर एक ही सवाल के। तो आपको पहले ही बोला है, एक सवाल के दो आंसर आ सकते हैं। आपकी कंडीशन सही होना चाहिए, मतलब आपका तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें ये तरीका भी बिल्कुल सही है और ये तरीका भी बिल्कुल सही है। क्लियर? अगर अच्छा, दोनों कभी भी एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, ये ध्यान ना, दोनों एक साथ कभी नहीं आते हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न गलत है या ये गलत है। दोनों ही पैटर्न अपनी अपनी जगह सही है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखो, बस को लिखा जाए HFY, तो बस ये 2, फिर 21 19, और ये है 8 6 25, यहां आता है 3 1 18। आगे क्या लिखेंगे ये पूछा है, ठीक है। चलो देखो, अब यहां से कैसा लिखा था, 8 2 से बहुत दूर है और 19 से भी बहुत दूर है। मतलब ये 6 कदम दूर वाली कहानी हो गई कि अगर लेते भी हो तो 6 कदम दूर रहेगा ये वाला, क्योंकि 19 से तो बहुत दूर है। चलो मैं +6 भी कर दूं, तो यहां 21 से 6 लेना है। अब 21 से 6 बहुत दूर पड़ेगा, इसका मतलब ना तो ये इधर से बन रहा है ना ये इधर से बन रहा है, दोनों ही तरफ से ये नहीं बैठ रहा है। तो अब क्या करेंगे, तो अब देखो मैंने आपको क्या बोला, कोडिंग डिकोडिंग का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं यही तरीका काम करेगा, ऐसा नहीं है। अब तक जितने सवाल मैंने कराए उन सब में एक फिक्स पैटर्न चल रहा था, वो ये था कि हम फर्स्ट को चेक कर रहे थे कि भाई आप ज्यादा करीब किसके हो, फर्स्ट वाले के या लास्ट वाले के, यही चेक किया था अब तक। अब इसके अंदर वो पैटर्न नहीं बैठ रहा है, तो यहां से एक नई शुरुआत और हो जाती है कि अगर ये पैटर्न नहीं बैठेगा तो हम अब क्या सोचेंगे। तो दोस्तों देखो, एक आता है यहां से, क्या है वो है, एक सबसे फर्स्ट वाला सबसे सिंपल पहले बता दूं, वो है रिवर्स, उल्टा क्रम।
अब उल्टा क्रम से क्या मतलब है, जैसे देखो ए है, ए को मैं इधर से अगर गिनता हूं, मतलब जैसे ए टू जेड है, ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंड बायां हाथ, और ये हो गया दायां हाथ। अगर मैं कहूं कि बाएं से पहला कौन है तो ए पड़ेगा, और दाएं से पहला कौन है तो जेड पड़ेगा। इसका मतलब है ए इधर से पहले पर है तो जेड उधर से पहले पे। अब देखो अगर मैं कहूं कि बाएं से आठवां कौन है ए की तरफ से, तो ए की तरफ से 8 पे कौन है, तो ए की तरफ से 8 पे कौन है एच। लेकिन अगर मैं कहूं जेड की तरफ से 8 पे कौन है, तो जेड की तरफ से 8 पे कौन पड़ेगा, एस। तो उल्टा क्रम का मतलब यह है कि 8 नंबर सीधा मतलब एच, और उल्टा मतलब इसका अपोजिट वाला। ठीक है, अब ये उल्टा क्रम कभी आ जाए तो आप सबसे पहले मैं कह रहा हूं ये सबसे सिंपल यही है, तो पहले इसी को पहचानो। कैसे, ये लिखा हुआ है क्या, बी। अब बी के अपोजिट कौन होता है, वाई। क्या इस सवाल में कहीं पर भी बी के अपोजिट वाई का कोई जिक्र हुआ है क्या, या फिर कहीं आया है क्या? तो यहां से ये देखो, ये है 2 बी और ये है वाई, मतलब ये और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इधर से बी दूसरा होता है, उधर से वाई दूसरा होता है। ठीक है, आगे चेक करो और कौन है, यू। अब यू चेक करो, यू के अपोजिट कौन है, एफ। ये यू है और इसके अपोजिट पे देखो कौन है, एफ। ये एफ लिखा हुआ है। ठीक है, और चेक करो एस। अब एस है, एस के अपोजिट कौन है, एच। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं सबसे पहले चेक करने के लिए कि अगर प्लस माइनस नहीं बैठे तो सबसे पहले इसको चेक कर लिया करो, ताकि दूसरी हेडेक नहीं, ये नहीं बैठे तो हम कुछ और सोचेंगे। अब ये नहीं बैठेगा तो हम क्या सोचेंगे, क्रॉस मेथड। तो पहले ये बैठ गया, हमारा काम हो गया। अब कैसे लेना है इसको वो देखो, आप यहां से लेना है फर्स्ट वाले को लास्ट में, तो इसको कौन लेगा, ये लास्ट वाला, मतलब यहां से ये, फिर यहां से ये, और इसको लेंगे इससे, और क्या लेना है, अपोजिट। अब आर के अपोजिट कौन है, तो आर ये रहा, आर के अपोजिट कौन, आई, ये आई। फिर आता है ए के अपोजिट कौन, ए के अपोजिट जेड। फिर आता है सी के अपोजिट कौन, एक्स। तो आई, फिर जेड, और फिर एक्स। आया समझ में यहां पर? तो ये था आपका अपोजिट वाला, मतलब उल्टा क्रम। ठीक है, अपोजिट वाला लेटर। चलो और देखते हैं। अगला लिखा हुआ है शर्ट है, शर्ट को लिखा जाए JUKVT। तो शर्ट है 19, फिर है 8, फिर 9, 18 और 20। फिर इधर है 10, 21, 11, 22 और 20। फिर यहां है 23, 8, 9 और 20 और 5। ये लिखा हुआ है। अब आते हैं यहां से ये कैसे बनेगा, तो देखो ये 10 पे है, ठीक है, समझना, ये 10 है, 20 से 10 बहुत दूर है, 19 से 10 बहुत दूर है, मतलब वो वाला पैटर्न नहीं बन रहा जो हम प्लस माइनस सीख रहे थे। आगे यहां से अब आते हैं कि क्या यहां पर उल्टा मान बन रहा है क्या, तो एस के अपोजिट कौन है, एच। यहां कहीं एच है, नहीं है, बात खत्म। अब सवाल ऐसे होता है एग्जाम में, सीधा देखा और पहचान करो। पहला प्लस माइनस देखा, नहीं हुआ, खत्म। दूसरा हमने उल्टा मान देखा, नहीं हुआ, खत्म। अब आया है हमारे पास तीसरा मेथड, और तीसरा पैटर्न या मेथड है क्रॉस वाला। कि हो सकता है अब अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं बैठा तो क्या पता ये अक्षर 19 वाला कहीं बीच में चला गया हो, मतलब इधर से इधर मिक्स हो गए तो। और मिक्स वाले सवाल कैसे करेंगे फिर हम, तो आपको मैं बताता हूं तरीका। मिक्स वाले में क्या करना है, ये जो नंबर है इन नंबर को इनके नीचे लिख दो, मतलब पहले वाला जो है ना उसके नीचे की तरफ लिख दो, ऐसे ऐसे लिख दो। और अब क्या करना है, तो अब हमें मेथड ढूंढना है कि इधर से इधर कौन कहां गया होगा। तो इसके ढूंढने का एक तरीका बताता हूं। क्या करो, इसके अंदर सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर कौन है उन्हें ढूंढो। इधर सबसे बड़ा कौन, 20। अब चेक करो इसमें सबसे बड़ा कौन, 22। इसका मतलब आप इसको इससे क्रॉस करके चेक करो, सिर्फ चेक करो कि बन सकता है नहीं। तो 20 से 22 मतलब प्लस का 2 हो रहा है, ये प्लस का 2। और चेक करो कोई हो रहा हो, तो ये देखो ये इसमें 20 के बाद ये 19 बड़ा है, तो इधर बड़ा कौन, 21, मतलब 19 से 21, ये हो सकता है, ये प्लस का 2 हो रहा है। अब देखो और कोई हो रहा हो, तो ये 8 है। अब 8 से इधर देखो ये 10 लिखा है, तो 8 से 10 लिखा है, मतलब ये प्लस का 2 है। और देखा जाए 18, ये 20, बड़ा वाला बड़े बड़े नंबर दोनों, 18 20 ये हो रहा है, प्लस 2। ये 9 है और इधर 11 है, मतलब प्लस का 2। ठीक है, इसका मतलब ऐसे सवाल को सॉल्व किए जाते हैं कि सबसे पहले आपको प्लस माइनस देखना होता है, फिर उल्टा क्रम देखना होता है, और उसके बाद क्रॉस देखना होता है। अब क्रॉस क्या बना है, 2 क्रॉस, बीच में सीधा, फिर 2 क्रॉस, दोनों में 2 2 2 2 और 2, यही पैटर्न है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो हम इसको क्रॉस सीधा क्रॉस ये करेंगे। सब में +2 है तो +2 करेंगे। 8 + 2 10, 23 और 2 25, 9 और 2 11, 5 और 2 7, 20 और 2 22। क्लियर?
ठीक है। और क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताना, कि कहीं कोई कमेंट पढ़ना या कहीं पर भी आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला, आई थिंक मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ऐसा, या ज्यादा कहीं आपको वो ज्ञान दे रहा हूं तो भी माफ करना, ताकि क्लास जो है बिल्कुल शांत तरीके से चले और आप मजे से पढ़ो। चलो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 10 पे क्या आता है जे, यहां पर y, फिर ये आया k, 7 पे आता है g और 22 पे आता है v। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या हुआ, j y k g v। क्लियर हुआ। तो यहां से हम क्या ले रहे हैं, अब आते हैं तीसरा पैटर्न भी हमने शुरू कर दिया है और तीसरे पैटर्न में हम चल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला देखो। और ये जो है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये वाली वीडियो जो है मतलब सॉरी वीडियो जो पढ़ा रहा हूं उसकी पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पे देखो मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है और टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। तो देखो अगला है बेंच और इसको लिखा जाए DALCJ। अब कैसे क्या है चेक करते हैं। 2 5 14 3 8, फिर है 4 1 12 3 10, 2 12 1 3 11। ठीक है। अब यहां से यहां कौन कैसे बन रहा है पहले तो चेक कर लो। प्लस माइनस है क्या, 2 से 4 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, यहां लिख देता हूं। फिर 5 से 4 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब -4 हो रहा है। फिर 14 से 12 -2 हो रहा है। ठीक है। फिर आता है यहां से यहां पर 3 से 3, अब 3 से 3 बन रहा है, ये तो प्लस का 0 हो गया। 8 से 10 हो रहा है, प्लस का 2 हो गया। क्या कोई पैटर्न बना, नहीं बना भाई। +2 -4 -2 +0 +2, ये कोई पैटर्न नहीं बना। हाँ +2 फर्स्ट और लास्ट जरूर बन रहा है, बाकी कहीं कुछ नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लस माइनस अगर काम नहीं आ रहा है और डायरेक्ट उल्टे मान नहीं दिखे, जैसे देखो b का उल्टा y होता है, इधर y है नहीं है, मतलब उल्टे मान नहीं है, उल्टे मान नहीं है, प्लस माइनस नहीं बैठ रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा तरीका है, इसको इसके नीचे लिखो। तो इसको इसके नीचे लिखता हूं, यहां 4 फिर 1 12 3 और 10। और अब हम चेक करेंगे कि अगर ये नहीं है तो कहीं कहीं क्रॉस गए होंगे, तो क्रॉस कहां गए हैं और किसको बनाया है वो चेक करते हैं। देखो इसमें सबसे बड़ा कौन, तो इधर सबसे बड़ा कौन है 14 14 है, इधर सबसे बड़ा कौन 12, इसका मतलब यहां से ये 12, तो 14 से 12 हुआ मतलब -2, ये 2 कम हो गया। ठीक है। अब चेक करो और कौन बन सकता है। जैसे आप देखो 2 है, अब 2 से 1 बनाऊंगा तो -1 आएगा, 2 से 4 बनाऊं तो प्लस का 2 आएगा, तो इधर से 2 से और यहां का रहे तो प्लस का 1 आ रहा है, तो इधर तो +1 आ रहा है। अब 8 है, जैसे लास्ट वाला 8 है, अब 8 से चेक करो किसको बनाओगे आप, 8 से 10 ही बन सकता है, बाकी सब तो बहुत छोटे हैं। तो 8 से हम 10 को बनाएं तो देखो ये प्लस का 2 है। अगर इसको सीधा बनाए तो इसको ट्राई करो, जैसे 2 से 4 है, 2 से 4 +2 है, ये तो हो गया 3, तो हमारे पास हो गए, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है। अब क्या करें, तो अब देखो नंबर को चेक करो, यहां से क्रॉस 5 से अगर 1 जाऊंगा तो 4 आएगा और 3 से 3 0 आ जाएगा। इससे अच्छा है कि 5 को क्रॉस चेक करो, इधर 5 से 3, तो 5 से 3 कम हो गया, कितना कम हुआ 2, और ये 3 है, 3 से इधर क्रॉस चेक करो, 3 से 1 हुआ, मतलब कितना कम हुआ 2। इसका मतलब पैटर्न क्या बना दोस्तों, सीधी लाइन और बीच वाले 3 क्रॉस, ऐसा हो गया। और यहां पर क्या हुआ है, प्लस का 2 इसके साथ +2, फिर ये -2, ये -2 और ये -2, ऐसे चल रहा है। तो हम सेम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे इसके साथ, यहां पे ये वाला सीधा रहेगा और ये तीनों बीच में क्रॉस रहेंगे। अब -2 +2 क्या है, तो देखो +2, फिर यहां से +2 और ये -2 फिर -2 फिर -2, तो यहां से +2 करेंगे तो 4 आया। अब 3 -2 करेंगे 1 आएगा, 1 -2 देखो 1 -2, अब 1 का मतलब आपको बता रखा है, 1 का मतलब क्या होता है 27, तो 27 -2 मतलब 25 आएगा। फिर आता है 12 में से 2 कम करो 10 आया, और यहां से 11 + 2 13 आया। तो फाइनल सवाल का आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर क्या आएगा वो देखो। तो 4 पे कौन आता है D, 1 पर कौन आया है A, 25 पे कौन आएगा Y, 10 पे आएगा J और 13 पे आएगा M। ये DAYJM आया समझ में।
तो ये होते हैं 3 तरह के पैटर्न आपके सामने। और आज जो मैं आपको पहले ही बोला था जब क्लास शुरू की थी कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो बहुत आपको आराम से और हर एक टॉपिक को 3-3, 2-2, 4-4 टुकड़ों में बांट के पढ़ा रहा हूं, जिससे आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे से घर पे प्रैक्टिस भी कर सको। आपके पास जो भी किताब है घर पे उससे आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको पैटर्न सिखाऊंगा, आप घर पे प्रैक्टिस करो, रोज सीखेंगे और एक दिन अपनी मंजिल को जरूर पा लेंगे। तो आज की क्लास बस इतने ही रख रहा हूं, मैं 10-11 सवाल ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसके 10-11 सवाल जो है इसी पार्ट के वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, जिससे आपका ये जो वर्ड से वर्ड बनाने का पैटर्न है सबसे ज्यादा एग्जाम में यही देखा जाता है। तो ये आप इतना अच्छा कवर कर लो आज और कल में कि बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा है। और अपने दोस्तों को अगर रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है तो उन्हें भी शेयर जरूर करना। और मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको पता होगा, रोज सुबह 6 बजे मैं मैथ्स की क्लास पढ़ाता हूं और रोज शाम को रात को 9:30 बजे मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। दिन की 2 शॉर्ट ट्रिक भी मैं और पढ़ाता हूं। दिन की शॉर्ट ट्रिक एक सुबह 8 बजे आती है और एक रात को 8 बजे आती है, ठीक है। और इनकी सबकी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में जाके देखो, इनकी सबकी लिंक दे रखी है, आप उस चैनल पे जाके वहां पर टिक कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहां था आपकी आज की ये क्लास, और क्लास थी कौन सी आपकी, कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं वापस अगले टाइम पे, मतलब कल, और कल सुबह 6 बजे और रात को 2:30 बजे, ठीक है दोस्तों। शुभ रात्रि, सब अच्छे से सो जाओ, फिर सुबह उठ के वापस पढ़ना है।